हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है बताया गया है। आज हमारा टॉपिक ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, है ना, इनसे आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे। मतलब ओके ओके, मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई तुम लोग को तो है। यार कार्ड ऊपर नीचे हो गए, बहुत मुश्किल है मूव ऑन करना तुम्हारा यार। रुक जाओ थोड़ी देर। अच्छा खासा मेरा वीडियो जा रहा था, ठीक है। तो ये है कि आप मतलब आपके पार्टनर्स की इतनी याद क्यों आती, इतना उन्हें मिस क्यों करते हो आप, मूव ऑन करने का ट्राई भी करते हो बट नहीं कर पाते। तो आज का टॉपिक यही है कि आप आपके पार्टनर को भूल क्यों नहीं पा रहे हो। अगर आप चाहते भी हो तो ऐसा क्या है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को एक साथ रखा हुआ है। चलिए तो देख लेते हैं। करना क्या है पता ही है ना भाई, बड़े बेचैन हो तुम लोग आज, क्या बात है। करना क्या है पता है ना, पार्टनर का ध्यान करना है, कुछ नहीं हो। जल्दी से पार्टनर का ध्यान कीजिए, तब तक मैं देख लेता हूँ कि क्या हो सकता है। चलो भाई, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी इंसान का ध्यान कर रहे हैं, जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे ये बताइए कि ये उनको भूल क्यों नहीं पाते, वो इतना मिस क्यों करते हैं। मतलब मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, इनके पार्टनर को इतना मिस क्यों करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। पहला कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तीसरा कार्ड हमारा हर्मिट, चौथा कार्ड किंग ऑफ कप्स, ओके। ठीक है, यूनिवर्स थोड़ा मुझे और बताएं कि आगे मतलब आगे क्या एक्सपेक्टेड है, आगे क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के बाद के साथ इस रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ पेंटिकल, डेथ, टू ऑफ वॉन्ड्स विथ टावर, ओवरऑल एनर्जी। तो जो सबसे पहली चीज़ हम शुरू करते हैं, बताते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आप आपके पार्टनर को नहीं भूल पा रहे हो, उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप दोनों के अंदर जो पैशन था, ठीक है, आप दोनों के अंदर जो पैशन था एक दूसरे को लेके पास्ट में, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर इस तरीके की कुछ एनर्जी थी कि बहुत इंटेंसिटी थी आपके लव में। मतलब कि भले अगर आपने शायद फील की भी ना हो, मतलब कि अगर आपको लगता हो कि नहीं है, लेकिन वो बहुत इंटेंस रिलेशनशिप रहा है आप दोनों के बीच में, कि जहाँ पर आपने आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा एक अच्छा गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। और एक होता है ना कि समटाइम्स हम इंसान में इतने ज़्यादा खो जाते हैं, इतना ज़्यादा उसमें कहते हैं ना कि इतनी सारी चीज़ें उसके साथ हो जाती हैं हमारी कि वो इंटेंसिटी का लेवल अलग होता है कि मतलब फिर उसके बाद हमें कोई और पसंद ही नहीं आता है। इस तरीके की कुछ एनर्जी आपकी जो है उनके साथ जुड़ चुकी है कि जो इंटेंसिटी थी आप दोनों के बीच में, जो पैशन था आप दोनों के बीच में, उसके कारण अब आपको कोई और पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। दिक्कत यहीं आ रही है सबसे बड़ी कि यार आप चाहते हो कि सब चीज़ हो, लेकिन होता है ना कि हम किसी चीज़ को तभी छोड़ेंगे जब हमको उससे बेस्ट कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर बेस्ट नहीं मिलता है तो हमको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो। सो आपका जो इंटेंसिटी थी, जो आप दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन था लव का और चीज़ों को लेकर, वो इतना ज़्यादा पैशनेट था कि जिसको आप भुलाए नहीं भूल पा रहे हो। मतलब कि भले आपने इनके साथ कम समय भी क्यों ना बिताया हो, लेकिन वो कम समय आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो चुका था। तो भले रिश्ता बहुत बुरे तरीके से भी एंड क्यों ना हुआ हो, फिर भी आपको जो आपका पास्ट समय आपने बिताया है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक वो है कि बहुत इमोशनल है आप उस चीज़ को लेकर कि वो पार्ट मेरा बहुत ज़्यादा बेस्ट है। साथ ही में कि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि आपने उम्मीद की थी कि ये रिश्ता और आगे बढ़ेगा, और आप अभी भी चाहते हो कि ये रिश्ता और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि आपने इस तरीके से सोचा नहीं था कि ये रिश्ता कभी ख़त्म हो सकता है। अभी भी आपके मन में मैं ये बोल सकता हूँ कि थॉट आता रहता होगा कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे। क्योंकि जो आप लोगों ने पास्ट में एक दूसरे के साथ देखा है, एक दूसरे के साथ जिया है जो पल, एक दूसरे के साथ जो सारी चीज़ों को आपने क्या कहते हैं उसे, कि एक एक मोमेंट जो एक साथ बिताया है, खाने से लेकर बैठने से लेकर रातों में बातें करने तक, आपको ऐसा लगता है कि वो ख़त्म नहीं हो सकता। वो जो प्योरिटी थी, वो जो इंटेंसिटी थी, वो जो पैशन था, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता है।
तो ये एंडिंग नहीं है। आपको ऐसा लगता है रिश्ते में अभी और भी ग्रोथ बाकी है, और भी समझना बाकी है, ये इतनी जल्दी एंड नहीं हो गया रिश्ता, और आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर के साथ ये रिश्ता बहुत आगे जाएगा। तो ये आप अंदर से भी उनको छोड़ने को रेडी नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है कि मेरे पार्टनर जो हैं वो मेरे ही हैं, वो नहीं जा सकते, सिचुएशन ख़राब है। आपको ज़रूर ये लग रहा है कि सिचुएशन आप लोगों की काफ़ी ख़राब है, लेकिन जो चीज़ें हमने पास्ट में फील की हैं, जो चीज़ें एक दूसरे को लेकर हम लोगों ने समझी हैं, वो चीज़ गलत नहीं हो सकती। सिचुएशन गलत हो सकती है, लेकिन वो जो फील है वो गलत नहीं हो सकता। मेरे पार्टनर फेक नहीं हो सकते, आपको ये लगता है। तो अभी आपको ये लग रहा है करेंटली कि भाई इस रिश्ते में और भी चीज़ें बाकी हैं, तो ये एंडिंग नहीं है, मेरे पार्टनर वापस आएंगे, चीज़ों को पूरा करेंगे। साथ ही में और चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ तो आपके मन में एक ख्याल और आता है। वो ख्याल ये है कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है इसमें आपके पार्टनर ने सिर्फ अकेले रहने का एक बहाना मारा है, बहाना लिया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनको बहाना क्यों लगता है, और क्या बहाना अगर लिया भी है इनके पार्टनर ने, तो क्या बहाना लिया आपके इनके पार्टनर ने, प्लीज़ मुझे बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ तो शायद आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो जो ये बहाने वाली बात मैं कह रहा हूँ कि शायद वो बहाना कर रहे हैं इस रिश्ते में चीज़ों को अपने आइसोलेट करने का, उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अभी वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा उनको चीज़ें संभालने में। यहाँ पर कोई एक तरीके से कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच आपके पार्टनर की ज़्यादा है, तो आपको ये लगने लगा है कि आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, जिसके कारण वो अभी कुछ समय का टाइम ले रहे हैं, और साथ ही लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, उस कारण भी चीज़ें थोड़ी बिगड़ी हैं। तो वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही हैं, लेकिन हाँ एग्जैक्ट बात मैं यहाँ पर बोलूँ तो वो ये चीज़ है कि आपके रिश्ते के अंदर जो चीज़ें हैं, जो आपकी थॉट प्रोसेस है कि आप क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, कि कहाँ दिक्कत आ रही है। तो पहली तो मैंने बताया आपको कि आपका इंटेंसिटी और पैशन इतना ज़्यादा था कि आप उसको भुला नहीं पा रहे हो। दूसरा, आपको ये लगता है कि रिश्ते में होप बाकी है, इसलिए आप ये रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तीसरा ये चीज़ है कि आप इस रिश्ते में अकेले भी सेटिस्फाइड हो, ये समझो चीज़ जो मैं कह रहा हूँ। तीसरी चीज़, आपको ये लगता है कि आप इस रिश्ते में अकेले भी सेटिस्फाइड हो उस प्रैक्टिकलिटी के साथ, मतलब आपके जो पार्टनर हैं अगर वो आपके साथ नहीं भी हैं फिर भी आप ना समटाइम्स उनको फील करते हो, मतलब उनकी यार ये एनर्जी कुछ ऐसी है ना कि आपको लगेगा कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये होता है। और ये आप लोग मेरे ख्याल में अग्री भी करोगे कि ये क्या चीज़ होती है। देखो, ये जो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ये है कि आप उनके एब्सेंस में भी उनको फील कर पा रहे हो, समझ रहे हो कि समटाइम्स चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अकेले होते हैं और हमको वी नीड समवन, लेकिन आपका ऐसा है कि अगर वो नहीं ना तो मैं उनकी यादों के साथ भी काम चला लूँगा या चला लूँगी। मतलब इस लेवल की इंटेंसिटी आपके पास है कि भाई उनकी यादों में, उनकी चीज़ों में, उनकी बातों में भी तुम फुलफ़िल कर लेते हो। रात को फ़ोन में फ़ोटोज़ देख कर ही आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें मेरे लिए हैं, मतलब ये इंसान मेरे पास अभी भी है। आपके अंदर इस तरीके का एक पागलपन मैं कह सकता हूँ कि है आपके पार्टनर के लिए, जिसके चक्कर में आप उनको भुला नहीं पा रहे हो, इतना ज़्यादा उनको मिस करते हो, इतना ज़्यादा चीज़ों को करते हो। साथ ही मैं अगर बात करूँ आपके अंदर इमोशनल बैलेंस, मैं बोलूँगा कि आ चुका है, लेकिन एक वो जो केयर है, वो जो प्रोटेक्शन है, वो जो इनसिक्योरिटी है, वो नहीं गई आपके पार्टनर को लेकर। एक चीज़ होती है कि इंसान प्रैक्टिकल हो जाता है, उसको समझ आ जाता है कि यार देखो इस रिश्ते में अब कोई होप नहीं है या इस रिश्ते में चीज़ें ठीक नहीं हैं। लेकिन यहाँ चीज़ क्या है कि अगर आपको कुछ चीज़ें समझ आती भी हैं, कभी कभी आपको ऐसा फील होता भी है कि यार ये रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने मन को समझा लेते हो कि नहीं, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ सोचना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, शायद चीज़ें अभी बैलेंस होने के लिए गई हैं, एक टाइम पर चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। और उसी लिए आप अपने आप को थोड़ा बैलेंस कर लेते हो कभी कभी, और इतना आउटबर्स्ट नहीं होते हो। ठीक है, ये था कि आप लोग क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अब हम ये देखेंगे कि आपके रिश्ते में आगे क्या होगा। आपके रिश्ते में आगे मैं सीधे सीधे बताऊं क्या होगा, तो वो ये चीज़ है कि आपके पार्टनर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए नजर आएंगे, और इफ़ यू अग्री और नॉट अग्री, आप खुद ही आपके पार्टनर से मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई डेप्थ का कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई डेप्थ। 4 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई द टावर, पेज ऑफ सोर्स। देखो, आगे आने वाले टाइम पर होने ये वाला है कि आप आपके पार्टनर को लेकर ऐसे हो जाओगे कि यार मैंने बहुत वेट कर लिया है, अब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा वेट कर लिया है, काफ़ी खुद को समझा लिया है,
काफ़ी एक तरीके से बोल सकते हैं कि खुद के अंदर की चीज़ों को गेन कर लिया है, खुद को समझ लिया है, खुद को मतलब कहते हैं ना कि एक तरीके से कि अपने आप को उस तरीके का बना लेना कि जहाँ लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगे, आप उस एनर्जी में जाते हुए नज़र आओगे। उसके बाद होगा ये कि आप चीज़ों को लेकर, खुद की चीज़ों को, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मतलब इस बार आप खुद पे फोकस करोगे पार्टनर से ज़्यादा। आप खुद की चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव होते हुए नज़र आओगे, जिसमें आप खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे कि नहीं, मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे लिए मैं भी इम्पॉर्टेंट हूँ। और आप आगे फिर क्या करने वाले हो, आपके पार्टनर को ऑप्शंस में रखोगे। सोचो, मतलब कि आगे आने वाले टाइम पर सेल्फ ग्रोथ इस लेवल पर होगी कि आप पहले खुद पर फोकस करोगे खुद की चीज़ों पे फोकस करोगे, उसके बाद आपके पार्टनर पे फोकस करोगे कि हाँ चलो, अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं आता तो जैसा भी चल रहा है वैसे चलने देंगे। जो ये एनर्जी है, आपकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, बस इतना हो जाएगा कि अब आप खुद पर फोकस करना शुरू कर दोगे, खुद को इस तरीके की एनर्जी में ले आओगे कि जहाँ आपके लिए आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाओगे, आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देने लगोगे। साथ ही में आगे आने वाले टाइम पर मुझे दिख रहा है कि शायद ये रिश्ता आप तोड़ भी दो, क्योंकि यहाँ पर डीलेस आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा डीलेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसके कारण आपको लगेगा कि ये रिश्ता शायद तोड़ देना ज़्यादा बेटर है। देखो, मैं शुगर कोटिंग नहीं करता हूँ, ऊपर की एनर्जी मैंने बता दी, यहाँ की एनर्जी में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिश्ता आप तोड़ देना ज़्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार इतना डील है, मैं नहीं सहन कर सकता, मुझे भी मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, बढ़ना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से नहीं रह सकता कि मैं किसी की होप्स में रहूँ। आगे चल के आपके अंदर जो प्रैक्टिकलिटी आने वाली है, खुद को लेकर रियलाइजेशन आने वाला है, वो आपकी पुरानी जितनी भी चीज़ें उसको पूरी तरीके से बदल के रख देगा। बिल्कुल ऑपोजिट रीडिंग है ऊपर नीचे की, ऊपर जो आपकी थी उससे बिल्कुल ऑपोजिट नीचे आई है, क्योंकि आप अब खुद को रियलाइज़ करोगे। अभी तक आप अपने पार्टनर के लिए ज़्यादा कहते हैं ना कि इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आए थे, बट अब आपका रियलाइजेशन खुद पर है कि मैंने खुद को बिगाड़ दिया है, खुद को ख़राब कर लिया, तो आप खुद पे फोकस करके चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करोगे। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं सिचुएशन के अंदर। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ, ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स विद 9 ऑफ पेंटिकल, आगे आने वाले टाइम पर आपको किसी तरीके का सेलिब्रेशन मिलते हुए नज़र आ रहा है। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप इमोशनली बैलेंस हो गए, आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है, कोई व्यक्ति भी आ सकता है जिसके साथ आप शायद लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पर चले जाओ, या हो किसी के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप ही के पर्सन है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, रीयूनियन के चांसेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रीयूनियन भी दिखाता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि जैसे ही आप आपके इमोशंस को बैलेंस करोगे, आप आपके पार्टनर के लिए लव फील करना शुरू कर दोगे, या उनसे थोड़ा सा एक तरीके से होगा ना कि आप अपने आप को बैलेंस जब कर दोगे ना, तो आप ओवरली लव नहीं करोगे, सिर्फ लव रहेगा, तो आपका रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ हो जाएगा, और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि रीयूनियन के चांसेस है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है कि आप स्टेबिलिटी में जाओगे, जहाँ पर आपको रिलेशन स्टेबल होते हुए ज़्यादा नज़र आएगा, कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप जी रहे हो। और या डेफिनेटली यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहा है कि जब आप अपनी इमोशंस को काम डाउन कर लोगे, चीज़ों को ज़्यादा सोचना छोड़ दोगे, लॉन्ग टर्म का ज़्यादा सोचना छोड़ दोगे, तो आप जो आपके पार्टनर उनके साथ रीयूनियन करके एक तरीके से क्या कर पाओगे, स्टेबिलिटी में रिलेशनशिप की आ जाओगे। तो सबसे पहले आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर आप खुद को बदलोगे तो हो सकता है कि चांसेस हैं आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन भी हो जाए। और आप खुद को समझो, 2 केस आए यहाँ पे, अगर आप खुद को समझोगे, आपने खुद की वर्थ ज़्यादा पहचानी, तो आप इस रिश्ते में अगर डिले ज़्यादा होंगे तो आप छोड़ दोगे कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर डिलेज नहीं हो रहे हैं इतने ज़्यादा, आपके पार्टनर थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाते हैं आपसे बात करने में, तो आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में उनके साथ दोबारा चले जाओगे। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है, आपको पर्सनल पे रीडिंग करवानी है, रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो आप उसके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।